जीवन में कभी कभी हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो हमारी खुशी छीन लेते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो हमारे मन की शांति तक को चोट पहुंचा देते हैं। कभी वे हमारे अपने होते हैं, कभी सहकर्मी, कभी कोई रिश्तेदार, लेकिन दर्द एक जैसा होता है। मन टूट जाता है और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हम सोचते हैं, मैं कैसे संभलूं? क्यों कोई मुझे बार बार दुख पहुंचाता है? क्या मैं ही गलत हूं या दुनिया ही ऐसी है? इन्हीं सवालों के जवाब पाने एक दिन एक महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पीड़ा और मन में एक ही सवाल, भगवान, जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर दे तब क्या किया जाए? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक अद्भुत शिक्षा दी, एक ऐसी सीख जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती है। राजगीर के पास स्थित बांसवन में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। शांत हवा, सूर्योदय की सुनहरी किरणें और पत्तों की सरसराहट वातावरण को दिव्य बना रही थी। इसी शांत माहौल में एक महिला बुद्ध के पास आई। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द भरा हुआ। वह बुद्ध के सामने बैठी और बोली, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मेरे घर में एक व्यक्ति है जो हर दिन मुझे ताना देता है, अपमान करता है और मेरी शांति छीन लेता है। मैं कुछ भी करूं, उसे हमेशा शिकायत ही मिलती है। उसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उसकी पीड़ा को महसूस किया और कहा, आओ मेरे साथ थोड़ी दूर चलो। दोनों जंगल की ओर चलने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक रास्ते पर पहुंचे जहां छोटे छोटे कांटे गिरे हुए थे। बुद्ध ने उस महिला से कहा, इन कांटों को उठाकर एक ओर रख दो। महिला ने कांटे हटाए और बोली, ये तो आसानी से हट गए भगवान। बुद्ध ने कहा, क्योंकि ये रास्ते के ऊपर थे। उन्हें हटाने के लिए तुम्हें बस झुकना पड़ा। जैसे कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, थोड़ी मेहनत से, थोड़ा धैर्य रखकर उनसे निपटा जा सकता है। महिला ध्यान से सुनने लगी। कुछ और दूर चलकर बुद्ध एक गहरी घनी झाड़ी के पास रुके। बुद्ध बोले, इस झाड़ी से कांटे निकालकर साफ करो। महिला ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह झाड़ी में हाथ डालती, कांटे उसकी उंगलियों में चुभ जाते। वह पीछे हट गई और बोली, भगवान, यह काम असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि ये कांटे गहराई में जमे हुए हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश में तुम स्वयं घायल हो जाओगी। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। उनकी कटुवाणी, उनका स्वभाव, उनकी आदतें गहराई में जमी होती हैं। उन्हें बदलने की कोशिश करके तुम खुद ही चोट खा बैठोगी। महिला धीरे धीरे समझने लगी। थोड़ा आगे एक शांत बहती नदी थी। बुद्ध ने महिला से कहा, इस नदी में अपना चेहरा देखो। महिला ने पानी में झुककर अपना प्रतिबिंब देखा। बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तभी तुम अपना चेहरा साफ देख सकती हो। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब टूट जाएगा। लोगों की कठोरता
उनकी कड़वी बातें, उनका व्यवहार, ये वही पत्थर हैं। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया दोगी तो तुम्हारे मन की नदी हमेशा उथल पुथल में रहेगी और तुम खुद को देख ही नहीं पाओगी। तुम कौन हो, क्या कर सकती हो। महिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार समझ के, राहत के। बुद्ध ने महिला से कहा, पुत्री, जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तो 3 बातों को याद रखना। बिखरे कांटे हटाए जा सकते हैं, लेकिन गहरी झाड़ी को बदलना मूर्खता है। किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, उसके व्यवहार से अपना मन बचाना सीखो। प्रतिक्रिया मत दो। लोगों की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। अपना मन शांत रखो। जिसका मन शांत है उसे कोई हिला नहीं सकता। न अपमान, न ताने, न कठोर शब्द। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है। उसे दूसरों के शब्दों का गुलाम मत बनाओ। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने में शक्ति लगाता है वह दुखी रहता है, और जो स्वयं को संभालना सीख लेता है दुनिया उसे कभी हरा नहीं पाती। महिला ने प्रणाम किया। उसके चेहरे पर वही शांति लौट आई जिसे वह खोज रही थी। दोस्तों, बुद्ध ने हमें एक गहरी बात सिखाई कि दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन को संभालना हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। कुछ लोग अपने स्वभाव, अपने शब्दों और अपने व्यवहार से हमारा जीवन कठिन बना देते हैं। हम जितना उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद घायल होते जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि अपनी शांति को दूसरों की हरकतों का गुलाम नहीं बनाना, उस दिन से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ी जीत होता है, और जिसे बदलना संभव न हो उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अगर कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो उससे लड़ने या उसे बदलने की कोशिश न करें। बस अपने मन की नदी को शांत रखें। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे अस्थिर नहीं कर सकती। यदि यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरक बुद्ध कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, आपकी शांति आपका फैसला है।